हेलो एवरीवन, वेलकम टू सनेक्स क्लासेस जीके। स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 एनसीईआरटी की ज्योग्राफी मतलब भूगोल के बारे में। तो और आप सबको मैं बता दूं कि यहाँ पर हमने क्लास 6 की कंप्लीट ज्योग्राफी को पूरा कर लिया है, पूरे से अच्छे से पढ़ लिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप चैनल पर प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाकर के आप देख सकते हैं, ठीक है। और आज की वीडियो में थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड आ सकता है, तो उसके लिए मैं पहले से सॉरी बोलती हूँ आप सभी से, ठीक है। आप सिर्फ पढ़ने पे ध्यान दीजिएगा, है ना। चलिए, तो हम आज की लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 एनसीईआरटी स्टार्ट करने वाले हैं, और 6 को हमने कंप्लीट कर लिया है। आज का हमारा पहला चैप्टर है जिसका नाम है पर्यावरण। तो आज हमें किसके बारे में पढ़ना है? आज हमें पर्यावरण के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करनी है, पर्यावरण के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण किसको कहा जाता है। तो जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हैं वो सारी चीज़ें पर्यावरण है। आप जहाँ पर भी बैठे हैं, जो भी चीज़ें आप अपने आसपास देख रहे हैं, चाहे वो फ़ोन हो, चाहे वो आपका पेन हो, कॉपी हो, आपकी कुर्सियाँ हो, कूड़ा करकट हो, दोस्त हो, सड़कें हैं, मैदान हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो पर्यावरण का अंग है। इनको अभी हम आगे डिस्क्राइब करेंगे कि ये किस किस कैटेगरी में आती हैं। तो स्कूल हो गया, भवन, मेज, कुर्सियाँ। अगर आप स्कूल में बैठे हुए हैं, ठीक है, तो स्कूल में क्या होता है? सड़क, कूड़ा करकट, दोस्त, ये सारे हमारी चीज़ें क्या हैं? पर्यावरण के ही अंग हैं। किसके अंग हैं? पर्यावरण के ही अंग हैं, ठीक है। तो जो हमारे आसपास जो भी लोग हैं, हमारे दोस्त हैं, और बाकी की नदियाँ, तालाब हैं, सारी चीज़ें ये किस में आती हैं? सारी चीज़ें जो हैं वो पर्यावरण के अंदर आती हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पे बहुत अच्छे से पर्यावरण को डिस्क्राइब किया गया है कि पर्यावरण के कौन कौन से घटक होते हैं। पर्यावरण के घटक के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले होता है प्राकृतिक घटक। कौन से होते हैं? जैसे कि जलमंडल। जलमंडल नदियाँ हो गई, तालाबें हो गई, झीलें हो गई, तो ये सारे जलमंडल हैं। जिन 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 चीज़ों में जल होता है वो सारी जलमंडल की कैटेगरी में आती हैं। एक होता है वायुमंडल। वायुमंडल हमारी गैसें हो गई, ऑक्सीजन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, आर्गन हो गई, ठीक है। एक आता है स्थल मंडल। स्थल मंडल मतलब कि ज़मीनी एरिया जहाँ पर हमारे घर होते हैं, हमारी सड़कें होती हैं, हमारा खेती करने के लिए हमारे पास जगह होती है, खेत होते हैं जो, तो उन सभी को हम स्थल मंडल में रखते हैं। एक होता है सजीव मंडल, या फिर जिसको कहा जाता है जैव मंडल, जहाँ पर जीव जंतु पाए जाते हैं, उसको कहते हैं जैव मंडल। तो पर्यावरण के घटक में एक प्राकृतिक घटक ये भी माना जाता है। मानव निर्मित घटक की बात करें तो इमारतें मानव के द्वारा बनाई गई, पार्क मानव के द्वारा बनाए गए, पुल मानव के द्वारा बनाए गए, सड़क, स्मारक और उद्योग मानव के द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है। और जो मानव में जो आते हैं वो कौन कौन से आते हैं? तो मानव में आते हैं जैसे एक व्यक्ति, ये भी एक पर्यावरण का अंग है। एक परिवार पर्यावरण का अंग है। एक समुदाय पर्यावरण का अंग है। एक धर्म हो गया, शैक्षिक हो गई, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे पर्यावरण के घटक हैं। क्या है? पर्यावरण के घटक हैं। इन सारी चीज़ों से ही पर्यावरण क्या करता है? इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। अब होते हैं प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है? तो भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु मिलकर एक प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। जल मंडल हो गया, वायुमंडल में जैविक मंडल जो होती हैं, ये सारी चीज़ें इनके अंदर आती हैं। पृथ्वी की ठोस परपटी पर ऊपर पृथ्वी को क्या कहते हैं हम? पृथ्वी की ठोस परपटी को हम क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिज से बना, किससे? चट्टान और खनिज से बना होता है। ये मिट्टी की परत होती है जो कि पतली मिट्टी से ढकी हुई होती है। ये किस में आते हैं? इसमें आते हैं पहाड़, मैदान, पठार, घाटियाँ जैसी स्थल आकृति इसमें पाई जाती हैं। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि, मानव बस्तियों के लिए भूमि और पशुओं के चरने के लिए चारा देता है। तो ये क्या है? स्थल मंडल हम किसको कहते हैं? ऐसी जगह जो पशुओं के लिए चारा प्रदान करता है, मानव को रहने के लिए सड़क प्रदान करता है, घर प्रदान करता है, तो ये इसको हम क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहते हैं। देखिए, ये जो भाग है ये किसका भाग है? ये है स्थल मंडल, यहाँ पे मानव रहता है, ये है स्थल मंडल, ठीक है। सॉरी, ये है जल मंडल, ठीक है। जल मंडल जैसे नदियाँ हो गई, तालाब हो गई, झील हो गए, ओशियन हो गए, तो ये सारे जल मंडल में आते हैं। ये हो गया स्थल मंडल, जहाँ पे हमें सड़कें देखने को मिलती है, घर, झोपड़ियाँ,
और खेत देखने को मिलते हैं, तो ये सारे स्थलमंडल में होते हैं। वायुमंडल में वायुयान उड़ते हैं, जहाँ पे वायु हवा देखने को मिलती है, प्रकार प्रकार की गैसें देखने को मिलती है, तो वो वायुमंडल कहलाता है। और जैव मंडल, जहाँ पे छोटे छोटे जीव जंतु देखने को मिलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं जैव मंडल। ठीक है, जल के क्षेत्र को जैव मंडल कहा जाता है। जल के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, जैव मंडल कह दिया है। जल के भिन्न स्रोतों से आता है, नदियों से जल आता है, महासागर से आता है, समुद्रों से आता है। पृथ्वी के चारों तरफ फैली वायु की पतली परत को हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर वायुमंडल को क्या करे रखता है, थामे रखता है, और सूर्य की झुलसाने वाली हानिकारक गर्मी के कारण से हमें क्या करता है, रक्षा करता है। कौन, वायुमंडल। कई प्रकार की वायुमंडल में गैसें भी पाई जाती हैं, धूल कण पाए जाते हैं, जीवाश्म उपस्थित होते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। वायुमंडल में अगर कोई परिवर्तन होता है तो मौसम और वहाँ की जलवायु में भी परिवर्तन होता है। पादप का मतलब होता है यहाँ पर पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलकर जैव मंडल का निर्माण करते हैं। सजीव संसार का निर्माण करते समय पृथ्वी का संकीर्ण क्षेत्र है, जहाँ स्थल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। अब हम बात करते हैं परितंत्र क्या होता है। परितंत्र के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं परितंत्र क्या होता है। ठीक है, जीवधारियों का आपसी एवं आसपास के पर्यावरण के संबंध में बीच के संबंध को ही हम क्या कहते हैं, परितंत्र कहते हैं। क्या हो जाएगा, जीवधारियों का आपसी एवं आसपास के पर्यावरण के बीच में संबंध। अगर जैसे हम भी क्या है, एक जीव हैं। ठीक है, हम जीवों में आते हैं, तो हमारे लिए पानी ज़रूरी है। पानी कहाँ पे मिलेगा, नदियों में मिलेगा, तालाबों में मिलेगा, ओशियन में मिलेगा, तो हम पानी से कनेक्ट कर पाते हैं ना, हमारे लिए पानी ज़रूरी है। तो हमारे बीच में और पानी के बीच में एक क्या हो गया, संबंध हो गया। तो इसी संबंध को कहा जाता है परितंत्र। ठीक है, क्या कहते हैं, परितंत्र। जैसे कि अधिक वर्षा वाले घास स्थल, ठीक है, और पर्वत, झीलें, नदी, महासागर आदि छोटे तालाब भी क्या होते हैं, परितंत्र का हिस्सा होते हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट हमारी बात आती है, नेक्स्ट आता है हमारे मानवीय पर्यावरण। ठीक है, मानवीय पर्यावरण के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। मानव क्या करता है, पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है। मानव पर्यावरण को अच्छा भी कर सकता है। और एट प्रेजेंट की टाइम की बात करें तो पेड़ों की कटाई के कारण क्या हो रहा है, पर्यावरण का लॉस हो रहा है। ठीक है, प्रारंभिक मानव स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल था और आसपास की प्रकृति की आवश्यकता पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी मानव की। जैसे जैसे समय बढ़ता गया वैसे वैसे आवश्यकताएं मानव की बढ़ती गई। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें करने वाले परिवर्तन के तरीकों से सीखा, बहुत सारी चीज़ें सीखी। क्या क्या सीखा, फसल को उगाना सीखा, पशुपालन सीखा, स्थायी जीवन जीना सीख लिया, पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अनेक अन्य उपजाऊ करना सीखा। ठीक है, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार का आरंभ हुआ, वाणिज्य का विकास हुआ, औद्योगिक क्रांति के बड़े पैमानों का उत्पाद हुआ। ठीक है, और परिवहन जो है वो तेज़ी से चलना शुरू हो गया। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से शुरू हुई, ये सारी चीज़ें मानवीय पर्यावरण से शुरू हुई। पहले मनुष्य क्या करता था, एक जगह नहीं रहता था, मतलब खाने की तलाश में, शिकार की तलाश में इधर उधर घूमता रहता था। अब क्या कर रहा है, अब एक जगह रहता है। ठीक है, और खेती को बहुत ज़्यादा करता है, फसलें बहुत ज़्यादा उगाता है, पशुपालन करता है, कई सारी चीज़ें जो है वो मानव ने आज प्रेजेंट जो है वो अपनाई है। ठीक है, तो पर्यावरण में कई प्रकार के ऐसे परिवर्तन हुए हैं। अब यहाँ पे हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें और पढ़ लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं जो कि हमारे लिए उपयोगी हैं। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। पर्यावरण क्या है, हमारे जीवन का मूल आधार है। यहाँ से हम सांस लेने के लिए हवा, पानी, जल, सारी चीज़ें ये हमें प्रदान करता है। खाने के लिए भोजन, रहने के लिए घर। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन कर रहा है, तो कैसे परिवर्तन हो रहा है, अंधाधुंध पेड़ों की कटाई के कारण और इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब कि फैक्ट्रियां बन रही हैं। ठीक है, उनकी वजह से क्या हो रहा है, कारखाने बन रहे हैं, उनकी वजह से प्रदूषण हो रहा है और पर्यावरण में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आज का हमारा चैप्टर पर्यावरण के बारे में था, क्लास 6 का है, तो 6 के हिसाब से ही चीज़ें यहाँ पर दी गई है। तो ज़्यादा कुछ था नहीं चैप्टर में समझने के लिए। जितना भी था आपको पसंद आया होगा। कोई भी वीडियो से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।